शिक्षक महोदय, सम्मानित अतिथिगण, आप सबका गांधी की इस धरती पर मैं इस्तकबाल करता हूं। कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि अब तक जिन बच्चों और बच्चियों से हम रूबरू हुए हैं उनका ड्यू अभी तक उन्हें नहीं मिला, क्योंकि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे मोमेंट को हमें इनकैश करना होगा। छोटी छोटी सफलताएं बड़ी सफलताओं का आधार तैयार करती हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उन बच्चों का स्वागत करें जो परफॉर्मर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उन शिक्षकों का स्वागत करें जो परफॉर्मर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन उनके नाम है, आज का दिन उनके नाम होना चाहिए। वापस लौटूंगा। ज्ञानदेव सर को याद करना मेरी मजबूरी है। सुनना बहुत अच्छा लगा। दबाव उन्होंने मुझ पर बढ़ा भी दिया और दबाव कम भी किया, क्योंकि कुछ चीजों को मैंने निर्धारित कर रखा था कि ऐसा मुझे कहना है। उनमें से बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी ओर से कहा। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी ज्ञानदेव सर की, उन्होंने सवाल पर चर्चा और घर के भीतर से लेकर घर के बाहर तक, विद्यालय के भीतर से लेकर विद्यालय के बाहर तक, समाज तक, देश तक लगातार एक प्रश्न से हम जूझ रहे हैं। और प्रश्न यह है कि हमें सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और विशेषकर शिक्षक महोदय और अभिभावक महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे बच्चे की एक परिभाषा होती है, और अब तक जीवन में हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया है उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। सब कुछ बनना, अच्छा बच्चा मत बनना। सब कुछ बनना, अच्छा बच्चा कभी मत बनना। क्योंकि अच्छा बच्चा कौन होता है? जो सवाल कम करता है, जो माँ बाप जो कहते हैं कॉपी कैट फैशन में इसको फॉलो करता है, शिक्षक जो कहते हैं आंख बंद करके उसको फॉलो करता है। जबकि आगे जिंदगी की जो लड़ाई आपको लड़नी है, ना आपके शिक्षक आपके साथ होंगे, ना पेरेंट्स आपके साथ होंगे। अगर कुछ आपके साथ होगा तो वो है सवाल करना। मैं शुरू करूंगा, लेकिन बाबा नागार्जुन की कुछ पंक्तियों को मैं कोट करना चाहूंगा। मुझे लगता है आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि हम सब जिस स्कूली व्यवस्था से यहाँ तक पहुंचे हैं उस स्कूली व्यवस्था की यही वास्तविकता है कि घुन खाए तीरों पर की 12 खरी विधाता बांचे, फटी भीत है छत है जिनकी आले पर निष्क्रिया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साथ। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब कभी स्कूल में मैं जाता हूं तो एक बार नजर डालता हूं कि स्कूल का मतलब क्या है। और यहाँ पर मेरा आग्रह आर्य विद्यापीठ प्रबंधन से भी होगा। स्कूल बिल्डिंग से नहीं बनता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 2 दशकों के दौरान विशेषकर हमारी जो सोच विकसित होती चली गई कि शायद बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम जितना डेवलप कर देंगे स्कूल उतना ही बेहतर करता है। स्कूल बनता है बच्चों से, स्कूल बनता है शिक्षकों से। बिल्डिंग ना भी हो तो काम चल सकते, यद्यपि आज के दौर में उस बिल्डिंग की भी अपनी अहमियत है।
तो पेरेंट्स और प्रबंधन, ये बहुत शिक्षक महोदय से मैं यह आग्रह करना चाहूंगा, और ऐसा मैं अक्सर कहता कि टीचिंग इज नॉट माय प्रोफेशन, टीचिंग इज माय रिलीजन। टीचिंग इज नॉट माय प्रोफेशन, टीचिंग इज माय रिलीजन। और अगर टीचिंग को रिलीजन की तरह आप लेते हैं तो आप मोमेंट को जीने की कोशिश करेंगे, पैशन के साथ आप अपना काम करने की कोशिश करेंगे। और अगर पैशन के साथ आप अपना काम करेंगे तो सफलता और असफलता वहां पर फीकी पड़ जाती है। क्योंकि जो प्रचलित सफलता और असफलता की परिभाषा है शायद मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये गांधी की धरती है। गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा इसी धरती से शुरू की थी। और मैं आपको बता दूं कि 1917 से लेकर 1947 तक गांधी ने जितने आंदोलन किए, स्थानीय स्तर पर अपवाद अगर छोड़ देते तो गांधी के एक भी आंदोलन सफल नहीं है। एक भी आंदोलन ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखने की कोशिश करें कि हर आंदोलन के साथ राष्ट्रीय आंदोलन अगले चरण में पहुंचा और उसकी तार्किक परिणति भारत की आजादी की रूप में होती। तो सवाल यह उठता कि आखिर हमारे सामने जो बच्चे हैं, हम उन बच्चों की नर्चरिंग कैसे करें? हमारा और आपका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, क्योंकि द बेस्ट टीचर इज दैट हु डज नॉट टीच एट ऑल। अच्छा शिक्षक वह नहीं होता जो बच्चों को बैठा के पढ़ाने में विश्वास करता है। अच्छा शिक्षक वह होता जो बच्चों में वह प्रेरणा पैदा करता है, वह प्रेरणा उत्पन्न करता है जिसे वो बैठ करके पढ़ सके। पास मेरे लिए कभी पास की कुछ पंक्तियों को मैं कोट करना चाहूंगा। मेहनत की लूट कविता का नाम है। मेहनत की लूट कविता में पास लिखते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सानी सानी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तरफ का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। एक अभिभावक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमारी यह जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों की आंखों में सपने पैदा करें। क्योंकि अगर उन्होंने सपने देखने शुरू किए तो विश्वास करें सपने पूरे करने की कोशिश भी उनकी ओर से होगी, और अगर सपने पूरे करने की कोशिश होगी तो उस स्थिति में अच्छे दिन जुमले नहीं रह जाएंगे। जब तक सपने पैदा नहीं करेंगे, जब तक सपने पूरे करने का जज्बा उनके अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक हमारा सपना सपना ही रहेगा, उसको यथार्थ के धरातल पर कभी भी उड़ा नहीं। दूसरी बात जो मैं कहूँगा वह यह सपने सवाल की बात, और थोड़ा सा शिक्षक महोदय भी सुने, अभिभावक भी सुने और बच्चे भी सुने। घर के भीतर बच्चे प्रश्न पूछते, अभिभावक चुप करा देते। क्लास में बच्चे प्रश्न पूछते, चुप करा देते। और विडंबना यह है कि अगर जो बच्चे होते वो भी चुप करा देते, बस चुप कराने का उनका तरीका अलग है। किसी ने प्रश्न पूछा, अगल बगल वाले ठहाका मार के हंसते, और उस ठहाके में उपहास कहीं जाता है जो सवाल पूछने के मनोबल को तोड़ने का काम करता है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो कहीं न कहीं उस हंसी से डरते,
श्री श्री रविशंकर का नाम आपने सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े रहे हैं। मेरी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आस्था नहीं है, फिर भी उनका एक स्लोगन है जो अक्सर मैं पिक करता अपने बच्चों के बीच भी, कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है वो, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है वो। और जिस दिन हम आप इस चिंता से मुक्त हो गए, उस दिन मुझे लगा हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, और आने वाले समय में मुझे लगता मेरी इस चर्चा की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ रही है। सर ने प्रश्न उठाए थे कि बच्चे कैसे हैं, इसका निर्धारण हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स से करते हैं। हम इस बात से नहीं करते कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम इस बात से नहीं करते कि इनोवेटिव आइडिया उनके बीच डेवलप हो रहा है या नहीं, इनोवेटिव आइडिया उनके बीच नर्चर हो रहा है। सवाल यह उठता उस परसेंटेज का क्या होगा, सवाल यह उठता उस परसेंटेज का क्या होगा। उस परसेंटेज की दौड़ से पीछे हटे, बच्चे को आगे बढ़ने देते, उनकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको निखरने का अवसर प्रदान करता है। अपने सपने को बच्चे पर थोपने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करेंगे तो विश्वास करें वो कुंठित होंगे, और कोई भी कुंठित व्यक्ति अपना बेस नहीं दे। और देखिए, सफलताएं और असफलताएं एक फर्क जो मैं महसूस करता हूँ आज के गार्जियन में और हम लोग अपने गार्जियन से जो फर्क महसूस करते हैं, एक बड़ा फर्क यह है कि अपेक्षाओं के बोझ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस क्रम में हम अपने बच्चे को यह सिखाना भूल गए हैं कि जिंदगी की किसी मोड़ पर वो अगर गिरे तो कैसे उठे, अगर वो असफल हैं तो उस असफलता का सामना कैसे करें। और इसलिए अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति, आत्महत्या की प्रवृत्ति आप देखेंगे वो लगातार तेज होती चली जाएगी। मुझे लगता है यह गार्जियनशिप की विफलता है या बच्चे की विफलता है, क्योंकि एक अभिभावक के रूप में मैं हमेशा, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन एक कोशिश में लगातार रहता कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव ना हो। बच्चे गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए, अगर बच्चे गिर नहीं रहे तो जरा कोशिश करके पीछे से धक्का दे दे ताकि वो गिरे, क्योंकि जब तक वो गिरेंगे नहीं उतना नहीं सीखेंगे। क्योंकि मैं फिर मैं कहूँगा, एक कविता लिखी थी, पाप से ही प्रेरित होकर लोग संबंध कर पाना मुश्किल है। आप कहते हो मरना, मरना और जीना, मुझे लगता है मरना जीने से अलग नहीं, मरना जीने से अलग नहीं है। जो मरने के लिए तैयार नहीं है वो जी भी नहीं सकता, जो असफलता के लिए तैयार नहीं है वह सफल भी नहीं हो सकता। तो कविता लिखी थी मैंने, मरना कुछ पंक्तियां में कोट करना चाहूंगा। मरना हो सकता है, मरना हो सकता है एक घटना हो आपके लिए, पर मेरे लिए तो मरना एक सतत प्रक्रिया है। मरना हो सकता है एक घटना हो आपके लिए, पर मेरे लिए मरना एक सतत प्रक्रिया है। महज शरीर का शेष रहना, प्राणों का प्रवाह, सांसों की दौड़ का बने रहना जीवन नहीं है मेरे लिए, और न ही सांसों का थमना, प्राणों का छूटना और शरीर का शिथिल पड़ना ही मौत है मेरे लिए। मौत है, मौत है जीने की वजह का न रह जाना, मौत है जीने की वजह का न रह जाना, मौत है सपने का शेष नहीं रह जाना, मौत है मानवीय संवेदनाओं का लोभ, मौत है मानव की विवेक पर चोट, मौत है उन मूल्यों का अंत जो हमें जीने की वजह देती है, मौत है उन मूल्यों का अंत जो जीने की वजह देते हैं, मौत है उन सपनों का अंत जिसे पूरा करने को हम तत्पर होते हैं, मौत है अपने सत्य को खो देना, मौत है भीड़ में तब्दील हो जाना, मौत होती है जब, मौत होती है तब जब खुद को खराब पर चढ़ाना आप बंद कर दें, मौत होती है तब
जब खुद को खराज पर चढ़ाना आप बंद कर देते हैं। मौत होती है तब जब खुद को पुनर्परिभाषित करना छोड़ देते हैं। मौत होती है तब जब आपके जज्बात आपका साथ छोड़ देते हैं। मौत होती है तब जब आपके जज्बात आपका साथ छोड़ देते हैं। मौत होती है तब जब आपको फर्क नहीं पड़ता। मौत होती है तब जब फर्क नहीं पड़ता है आपको। मौत होती है तब जब गुस्सा नहीं आता है आपको। मौत होती है तब जब आप हर विषाद से परे हो जाते हैं। मौत होती है तब जब आप हर विषाद से परे हो जाते हैं। एक चीज जो मुझे बुरी लगी अभी मैं शेयर करना चाहूंगा बच्चों के तरफ। माता पिता तो बच्चों की उपलब्धियों के प्रति उदासीन थे ही, लेकिन कहीं न कहीं वह उदासीनता उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों के चेहरे में भी दिखती है। इससे डर लगता है, इससे डर लगता है मुझे, क्योंकि कल का भारत कैसा होगा यह मुझ पर निर्भर नहीं करता। कल का भारत कैसा होगा, क्योंकि हमें जो जिंदगी जीनी है हम जी लिए और बच्चों की जिंदगी भी जी लेंगे। कल का भारत कैसा होगा यह आपकी आंखें बतला रही हैं और उन आंखों से डर लगता है। इसलिए मैं कहूंगा बंधुओं कि मौत होती है तब जब आप हर्ष विषाद से परे हो जाते हैं। मौत होती है तब जब दुलकी को नियतिमान आप चुप रह जाते हैं। मौत होती है तब जब आप अपमान का झूठ पीकर रह जाते हैं। मौत कोई सामान्य परिघटना नहीं, सपनों का ना रह जाना ही मौत है, अपनों का ना रह जाना ही मौत है, खुद का ना रह जाना ही मौत है, खुद का ना रह जाना ही मौत। आंसू जब साथ छोड़ दे तो मौत, आंसू जब साथ छोड़ दे तो मौत है, एहसास जब साथ छोड़ दे तो मौत है। मौत हुई होरी गोदान, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का कैरेक्टर। मौत हुई होरी की जब उसने बेटी बेची थी। मौत हुई थी होरी की जब उसने बेटी बेची थी। मौत हुई धनिया की, होरी की पत्नी। मौत हुई धनिया की जब उसने तितली की कमाई दाता दीन को सौंपी थी गोदान के नाम पर। मौत मेरी भी होगी, मौत मेरी भी होगी जब खुद को सौंपूंगा। मौत मेरी भी होगी जब अपना जमीन बेचूंगा। पल पल मरूंगा जब लड़ना छोड़ूंगा। मौत मेरी भी होगी जब खुद से नाता तोड़ूंगा। मरना तो मुझे भी है, मरना तो मुझे भी है, पर मरूंगा मैं लड़ कर। मरना तो मुझे भी है, पर मरूंगा मैं लड़ कर। जीने की कोशिश करूंगा आगे बढ़ कर। मरूंगा मैं भी तिल तिल कर, घुल घुल। तो जो मैं कहना चाह रहा इन पंक्तियों के जरिए सिर्फ एक बात, तो विशेष मैं कुछ नहीं कहता। सपने देखो, बिना सपने देखे आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन सपने जब देखते हो तो यज्ञान की जमीन पर खड़े होकर के सपने देखो। सपने कल्पना की दुनिया में नहीं देखे जाते, और कल्पना की दुनिया में जो सपने देखे जाते हैं वो टूटते हैं। यज्ञान जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे अतिथियों के लिए। थैंक यू